खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच विवाद हो गया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर आरोप लगाए हैं और कनाडा की संसद से कहा कि इनका हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हाथ है। ये आरोप लगाते हुए कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। इसके बाद भारत ने मंगलवार को कड़ा एक्शन लेते हुए कनाडाई उच्चायुक्त कैमरून मैके को विदेश मंत्रालय मुख्यालय में बुलाया और उन्हें 5 दिन के भीतर देश छोड़कर जाने के लिए कहा है। आइए जानते हैं कौन था हरदीप सिंह निज्जर और इस विवाद की जड़ खालिस्तान का पूरा इतिहास। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। वह मूल रूप से पंजाब के जालंधर जिले का रहने वाला था। वह 1996 कनाडा चला गया था, जहां उसने कथित तौर पर प्लम्बर का काम भी किया। हालांकि बाद में चरमपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस में शामिल हो गया। हरदीप निज्जर की धीरे धीरे पहचान कनाडा के सिख समुदाय में एक नेता के तौर पर होने लगी। इसके बाद उसे ब्रिटिश कोलंबिया के शहर में गुरु नानक गुरुद्वारा का निर्विरोध प्रमुख चुन लिया गया। इसी के बाद से वह कनाडा में एक बड़े सिख नेता के तौर पर प्रसिद्ध हो गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर वह कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने लगा। उसने कनाडा में कई हिंदू मंदिरों पर भी हमले की साजिश रची थी। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब में टारगेट किलिंग भी करवाता था, जिसकी वजह से ये भारत के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था। खालिस्तान का पूरा इतिहास। इसकी कहानी शुरू होती है दिसंबर 1929 से। उस समय लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। कांग्रेस की इस मांग का 3 समूहों ने विरोध किया। एक मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरा था मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने ही पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। आजादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग देश बना। इससे पंजाब भी 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया और दूसरा हिस्सा भारत में रहा। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग प्रदेश की मांग तेज कर दी। सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलता रहा। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। इंदिरा गांधी की सरकार में पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में रिपब्लिक पार्टी ओन ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन हार गए। चुनाव हारने के बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। खालिस्तान यानी खालसाओं का देश। यहां जाकर उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। 1971 में जगजीत सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन भी दिया था। फिर हुई जरनैल सिंह भिंडरावाले की एंट्री। 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसके बाद रोष दिवस मनाया गया। इसमें जरनैल सिंह भिंडरावाले ने हिस्सा लिया। वो जगह जगह भड़काऊ भाषण देने लगा। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगी। 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। पंजाब में हिंसक घटनाओं के लिए भिंडरावाले को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के DIG AS अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन बाद पंजाब रोडवेज की बस में गुस्से बंदूकधारियों ने कई हिंदुओं को मार दिया। बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच इंदिरा गांधी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इससे पहले भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ महीनों बाद भिंडरावाले ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी थी।
पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया, बस सेवाएं रोक दी गई, फोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने को कह दिया गया। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। अगले दिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पर पहुंच गए। भीषण खून खराबा हुआ। 6 जून को भिंडरावाले को मार दिया गया। स्वर्ण मंदिर पर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हुआ। सिख समुदाय ने इसकी आलोचना की। कांग्रेस में भी फूट पड़ गई। इस कार्रवाई में आम लोगों की मौत के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कई सिख लेखकों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए। भिंडरावाले की मौत के बाद हालात बहुत बिगड़ गए। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए और बहुत से मासूम सिखों को मार दिया गया। 23 जून 1985 को कनाडा से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। इससे विमान में सवार सभी 329 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बब्बर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे भिंडरावाले की मौत का बदला बताया था। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल A.S. वैद्य की पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के CM बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा लिया। इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई। 1984 से लेकर अगले 1 दशक तक पंजाब उग्रवाद की चपेट में रहा, लेकिन इस 1 दशक में जनता भी इस अशांति से तंग आ चुकी थी। धीरे धीरे पंजाब में खालिस्तान आंदोलन की आग बुझती चली गई। इस तरह भारत में खालिस्तान आंदोलन लगभग खत्म होता गया, लेकिन जगजीत की लगाई आग विदेशों में खूब फली फूली। विदेशों में खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे कई संगठन खड़े हुए, जिनमें से ज्यादातर को आतंकी संगठनों का दर्जा दिया गया। ये संगठन लगातार विदेशों में इस मुद्दे को उठाते रहे, जिसके चलते खालिस्तान की आग पूरी तरह नहीं बुझ पाई है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।